नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् महाप्रभु के भावोत्सव की चर्चा कर रहे थे। उनके भीतर जो एक आनंद है जिसको हम बाहर से एक दुखद अवस्था ना समझ लें, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और किस प्रकार आरोह अवरोह चलता रहता है, ऊपर नीचे एक ही क्षण बहुत आनंद की लहर, क्योंकि ऐसा आनंद इस जगत में मिलना छोड़ो सोच पाना भी संभव नहीं है। जो आनंद साधक को भी, महाप्रभु क्योंकि साधक स्वरूप में आए हैं, तो जो आनंद साधक को प्राप्त हो जाता है साधना से यहाँ पे, उस आनंद की कल्पना भी कर पाना हम लोगों के लिए अभी दुर्गम है। इसलिए श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी ये बात बोली कि यद्यपि मैं कुछ भाव लिख पा रहा हूं महाप्रभु के, उनके बारे में बताने की चेष्टा कर पा रहा हूं, परंतु एक पक्षी अपने बल से जितनी उड़ान उड़ सकता है वो केवल उतना ही उड़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि उतना ही जा सकते हैं। हर पंछी की अपनी अपनी क्षमता है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी भी बोल रहे हैं मैं अपनी क्षमता जितना ही आपको बता पाऊंगा। कहने का तात्पर्य कि वृंदावन दास ठाकुर जो कि नित्य पार्षद हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि महाप्रभु की लीला का पूरा अवलोकन करना, उनके जीवन के बारे में पूरा बताना, उनके भावों को पूरा व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। तो जो सिद्ध परिकर है, केवल सिद्ध ही नहीं परिकर भी है, जो नित्य सिद्ध परिकर है, उनके लिए भी वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव है, उनके लिए भी ये बात बताना वो मानते हैं कि पूरे तरीके से पूर्ण रूप से संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भी अपने अपने भाव अनुसार, अपने अपने भजन अनुसार उसको थोड़ा समझ पाएंगे। पर क्योंकि परिकर बड़े दयालु, बड़े कृपालु होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बहुत आसान करके कि एक साधारण जीव भी कम से कम ये समझ पाए। अब देखो, जैसे रसगुल्ले पे चर्चा करनी है तो रसगुल्ले पे जितनी मर्जी चर्चा हो जाए, पर रसगुल्ला कितना मीठा है ये चर्चा का विषय नहीं है। बोल तो सकते हैं ऐसा है, कितना मीठा है, बहुत मीठा है, कितना बहुत मीठा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत आनंद है, ऐसा है। अब कैसा है ये बात समझ में नहीं आ सकती जब तक चखा नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए जो आनंद महाप्रभु को मिल रहा है, जो आनंद एक सिद्ध व्यक्ति को, जो आनंद श्रद्धा के स्तर पे चढ़ते चढ़ते जो भाव और प्रेम की अवस्था में जाके जीव को मिलता है, वो आनंद जिसने चखा है वो जानता है। बाकी हम लोग केवल उस पर चर्चा ही कर सकते हैं कि भाई ये उनको प्राप्त हुआ। और कुछ आपके भजन और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कुछ जब हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा वो टेस्ट हमें मिलता है, क्योंकि वो हमारे भीतर है। वो भगवान, वो भाव, ये सब मैंने एक बार पहले भी चर्चा करी थी, ये सब हमारे भीतर है, ऑलरेडी है, कहीं बाहर से आना नहीं है। केवल हमारे ऊपर जो ये विषयों का मल चिपका हुआ है अभी, वो हटना है बस। ये हमने चर्चा करी थी ना भगवत गीता के माध्यम से। अर्जुन ने भी बाद में ये बोला, ये सब मुझे रिवील हो गया,
मिला नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ, अब है मेरे भीतर ही है, मुझे मिल गया। तो इसी प्रकार से हमें भी मिल जाएगा अगर हम ये सुनेंगे, ये इस पे श्रद्धा रखेंगे। तो हमने पिछली बारी महाप्रभु के भावों पे जो चर्चा करी, उसमें सबसे पहले तो महाप्रभु को जो आस्वादन हुआ वो रास लीला के माध्यम से उनके मिलन का आस्वादन हुआ, एक बारी मिलन। उसके बाद जैसे ही मिलन हुआ तो राधा रानी को मान हो गया तो फिर दोबारा से एक बार फिर कृष्ण को और राधा रानी को मिलन कराने का सुअवसर मंजरी स्वरूप में उन्होंने देखा। जैसे मंजरियों ने, याद है आपको सारी लीला, श्रीमती राधिका जी मान में चली गई और उनके मान में जाने के बाद कृता दोबारा उनका मिलन कराने के लिए मंजरी स्वरूप में उन्होंने देखा कि कृष्ण तो यहाँ मूर्छित पड़े हैं, और फिर उनका जब मिलन कराया तो मिलन कराते ही जो वो किशोरी जी की भंगिमा को देखना चाहते थे, तो उसके बाद फिर लीला अंतर्ध्यान हो गई चित्त से, फिर नजर आना बंद हो गई। फिर उसके बाद वही क्रंदन, वही रुदन जो अब हमें बाहर दिख रहा है। बाहर और भीतर दो तरीके से चल रहा है। देखो, एक व्यक्ति के अंदर जनरली दो आवेश होते हैं, एक साधक आवेश और एक स्वरूप आवेश। जब व्यक्ति ये सोचता है कि अब मैंने हरि नाम के माध्यम से ठाकुर जी से प्रेम जताना है, या मैं खूब हरि नाम करूंगा, या अब मैं अपनी, जैसे हमने पीछे चर्चा करी नियमों की, अब मैं इन सारे नियमों का बड़े अच्छे से पालन करूंगा, अब मैं अपनी सारी क्रियाओं को भगवान को अर्पण करूंगा। इस प्रकार से जब हमारे अंदर अपने बल से ही हम लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे अंदर ये करने की शक्ति आती है, हमारे अंदर ये भाव आते हैं कि अब मैं ये करूंगा, तो ये सुविचार जब हमारे अंदर आते हैं, इसको बोलते हैं क्या? दो आवेश है, साधक आवेश। साधक आवेश, थोड़ा ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, लीला को समझना है। एक तो वैसे ही हम सिद्ध महात्मा नहीं है, तो हमारी क्षमता बड़ी सीमित है, और चर्चा कर रहे हैं महाप्रभु के भाव होते हैं। साधक आवेश जब हमारे अंदर ये ऐसे सुभाव आते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, जनरली हम लोग ये साधकों के हैं, साधक आवेश या स्वरूप आवेश। तीसरा हमारा है विषय आवेश, जिसमें हम रहते हैं, अभी तो मुझे बड़ा काम करना है, अभी तो मुझे गाड़ी खरीदनी है, अभी तो मुझे घर खरीदना है, अभी तो मुझे ये करना है, वो करना है, अभी तो मैं बस अपनी फैमिली को ठीक से पाल लूं, अभी तो बस बच्चों को बड़ा कर लें, बस पढ़ा लें। ये हमारे अंदर विषय आवेश है। भजन कब करेंगे? बाद में करेंगे, जब ये सब सेटल हो जाएगा। अभी मैं पहले सेटल हो जाऊँ, फिर जब मैं सब कुछ हो जाऊंगा फिर हम भजन करेंगे। इसको बोलते हैं विषय आवेश। और इसी में बीच बीच में हमारे अंदर आता है साधक आवेश कि नहीं, अब मैं सुबह उठा करूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, अब किसी की निंदा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, अब कोई क्रोध नहीं, दुनिया जो मर्जी करे, मुझे अपना भजन करना है। इसको बोलते हैं साधक आवेश। और जब साधक आवेश में निष्ठा बढ़ते 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 जीव प्रगति करता है, तब उसके भीतर आगे जाके आता है स्वरूप आवेश। जीव स्वरूप में होए कृष्ण नित्य दास। और हमारे गौड़िया वैष्णव के संत तो ये बोलते थे कि देखो, जीव स्वरूप में हुए कृष्ण नित्य दास तो है ही सब जीवों के लिए, सारे जितने भी जीव हैं वो बाय डिफॉल्ट उनके भीतर परमात्मा है और वो कृष्ण के दास ही हैं। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की युगल की, वृंदावन की जब हम साधना करने का प्रयास करते हैं, तो वो साधना जीव कर ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर भगवान की एक शक्ति का प्रवेश ना हो। राधा रानी भगवान की कौन सी शक्ति है? हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति का ही हमारे भीतर एक अंश जाता है। हलादनी शक्ति का क्या कार्य होता है? भगवान श्री कृष्ण को आनंद देना। तो जब साधक ऐसी साधना करता है कि मैं भगवान को आनंद दे पाऊं, मैं अपने लालजू को, अपने गोविंद को, अपनी किशोरी जी को, अपने युगल सरकार को आनंद दे पाऊं, तो हलादनी शक्ति की एक वृत्ति उसके भीतर जाती है, तभी वो आनंद दे पाता है। भगवान कृपा करके, किशोरी जी कृपा करके अपनी एक वृत्ति उस साधक के भीतर डाल देती है, अब आप कर पाओगे, क्योंकि आनंद देने की अधिष्ठात्री देवी तो श्री किशोरी जी है। अब किशोरी जी का जब तक अंश आया नहीं, आप दे सकते नहीं। तो इसीलिए एक साधारण जीव के लिए भी ये बात माननीय है, जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, ये तो है। और जब कोई गौड़िया वैष्णव साधक साधना करने का प्रयास करता है, तो वैष्णव स्वरूप हुए
श्री किशोरी नित्य दासी, वो किशोरी जी की नित्य दासी, उसके अंदर वो आवेश आ जाता है, उसी आवेश से फिर वो साधना कर पाता है। तो उन्होंने पुनः उनका मिलन कराया। जब पुनः मिलन कराया, फिर उनकी भूभंगिमा देखने की इच्छा हुई किशोरी जी की कि वो कैसी भंगिमाएं बनाएंगी। आप सोचोगे कि ऐसा क्या देखने की इच्छा हुई, एक क्योंकि हम तो विषय आवेश में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर एक जनरल क्वेश्चन आता है कि किशोरी जी और लालजू मिल गए, अभी थोड़ी देर पहले भी मिले थे, तो अब ऐसा क्या देखने की इच्छा होती है कि भाई मुझे देखना है कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये मुझे देखना है। इसमें क्या देखना, क्या इसमें देखने को है? बस वो मिले हैं, अब मिले हैं एक दूसरे, क्या क्रिया होगी इस पे इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो ये कि कैसे देख रहे हैं। जो भावावेश में है उनकी प्रार्थना ये है कि अब किशोरी जी जब मिली तो उन्होंने लालजू को कैसे देखा। हमारे अंदर ये भाव उदय भी नहीं होता, ये आता ही नहीं हमारे अंदर, पर किसी के अंदर आया कैसे देखें, तो ये समझ नहीं आती कि इसमें क्या बड़ी बात है, कैसे देखें। तो इस बात को समझे, जो हमारे यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसको लीला नहीं कहते, और जो लीला हो रही है वो नित्य नव नव होती है। ये हमने सबने सुना है ना, वो नित्य नव नव हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने एक आम खाया, उस आम का बड़ा अच्छा टेस्ट लगा, दूसरा आम खाया अच्छा लगा, तीसरा खाया अब थोड़ा कम लगा, चौथा खाया अब थोड़ा और कम लगा, पांचवा खाया तो ऐसे अब हमें चाहिए नहीं। अब वही आम जो बड़ी उत्सुकता से पहला खाया था, अब जो वही खिला दिए लोग, और खाओ, अब और खाओ, अब और खाओ, अब पांचवा खाया, अब छठा खाया, अब तो बिल्कुल भी नहीं, सातवां अब तो दिखाओ भी मत, और आठवां खा दिया तो बमत कर सकते, उल्टी आ जाएगी। वही कौन सा आम था जो पहला आम बड़ी उत्सुकता से खाया था कि बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं नित्य लीला की, वृंदावन की। लीला में क्या होता है, पहली बार आम खाया, ओहो बड़ा उत्साह, दूसरी बार आम खाया अलग स्वाद, ओह ये तो उससे भी अलग है, तीसरी बार ओह उससे भी अलग, और आनंद, अनिर्वचनीय, क्या आनंद। पांचवा खाया, भूल ही गए कि पिछले 4 खाए थे, ऐसा लगा यही पहला खाया है। छठा खाया, फिर पिछले 5 भूल गए, ऐसा लगा यही तो खाना था। सातवां खाया, ओहो मैं तो पहली बार आम खाया है, सातवां। आठवां मैं तो आम कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, ऐसा आम होता है। नौवां खाया, हाँ ये देखा है, ये होता है आम। आप समझ गए भाव होगा, मैं साधारण शब्दों में आपको अर्थ समझा। अब यहाँ पे हमने अपनी प्रियतमा को देखा, पहली बार देखा बड़ा आनंद, दूसरी बार देखा आनंद, तीसरी चौथी बार देखा ठीक, पांचवी बार उसकी शिकायत होती है आप देखते ही, आप मुझे तो देखते ही। यहाँ नित्य नव नव उससे नहीं होता, यहाँ होता है कि अब नित्य नव नव देखें, इनको तो क्या देखें, ये तो देखते ही रहते हैं। और लीला में क्या होता है, अभी जब किशोरी जी ने लालजू को देखा तो आह क्या भाव, क्या सुंदर, कैसे लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कभी देखा ही नहीं है। और फिर जब गए, अभी तो रासलीला में मिले हुए थे, अब अलग हुए, अब जब अलग होने के बाद फिर आए तो एक अलग भाव, क्योंकि अब मान में आ गई। अब मान में आने के बाद जब मान गई, तो जब मान गई तो देखा तो एक अलग भाव। अब वो भाव देखे तो ऐसे लगा ऐसी तो भाव मैंने कभी देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाव के साथ वर्ण भी बदल जाता है, वर्ण भी बदल जाएगा, भंगिमाएं भी बदल जाएंगी, देखने का अंदाज भी बदल, और देखने के अंदाज से उनका देखने का स्वभाव, उनका देखने का प्रेम सब बदल गया। और जो उनके भाव और प्रेम से मेरे अंदर जो भाव और प्रेम उदय हुआ वो और अलग। ऐसे देखा तो अलग भाव आया, ऐसे करके देखा तो अलग भाव, और ऐसे करके पल्लू से देखा तो एक अलग भाव। जिस दृष्टि से, भगवान की दृष्टि साधारण नहीं है ना। भगवान ने दृष्टि डाली इस पृथ्वी पे तो ये पृथ्वी चलायमान हुई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी चली नहीं। सब कुछ बना दिए, इंसान बना दिए, कीड़े बना दिए, जानवर बना दिए, सब बना दिए, चली नहीं। क्यों नहीं चली? उसमें प्राण ही नहीं आए। फिर जब भगवान ने दृष्टिपात किया, सृष्टि चल गई। समझ गए? ये दृष्टि है। अब समझो कि हमारी और उनकी दृष्टि में कैसा भेद है। हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोग एज इट इज आ जाता है। हम कैसे पा लिया? भगवान अपनी दृष्टि से पा भी सकते हैं। वो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से प्रत्येक इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। ये सब हमें पता है।
ये सब इसलिए बता रहा हूं दोबारा से कि अब इसलिए समझो कि उनकी दृष्टि कितनी अलग है। जब किशोरी जी एक प्रकार की दृष्टि से देखती हैं तो लालजू के अंदर जो भाव उदय होता है वो अलग प्रकार का होता है। अब वही दृष्टि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो भाव बिल्कुल अलग हो गया, और टेढ़ी हो गई और भाव अलग हो गया। थोड़ा सा पल्लू उठा के देखा अलग, उन्होंने अलग भाव से देखे अब अलग, उन्होंने अलग बात सोच के देखा अब अलग, समझ गए। तो इस तरीके से इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हर दृष्टि में इतने सारे भाव आते हैं कि हर भाव ऐसा लगता है अब पहली बार आया। ये होती है लीला, नित्य नव नव हुए, ऐसा लगता ही नहीं कि पहले कभी एक्सपीरियंस किया। तो जब मिले तब नया, जब मिले तब नया। और जो वो देख रहे हैं वो रंध्रों से मंजरी भी झांक रही है, निकुंज के रंध्रों से बाहर से मंजरी देख रही है। मंजरी को क्या आस्वादन होता है? जो राधा रानी को आस्वादन हो रहा है। राधा रानी को क्या आस्वादन होता है? जो कृष्ण को आस्वादन हो रहा है, उनके आस्वादन से वापस उनको आस्वादन हो रहा है। मैंने ये गेंद फेंकी, ये दीवार पे लगी, अब वापस आई मेरे पास। उन्होंने किशोर जी पे दृष्टि डाली, दृष्टि डालने से उनके भाव और प्रेम जो उदय हुए, उनके भाव प्रेम उदय से वापस मेरे पास जो उन्होंने दृष्टि डाली, मेरे पास अलग भाव और प्रेम आ गया। समझ गए? तो उनके पास जो अलग भाव और प्रेम आया, जो रंध्रों से झांक रही है, बाहर से मंजरियां जब वो उनको देख रही हैं, जो देखने की लालसा है। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि महाप्रभु को देखने की क्या लालसा है, कि ऐसा क्या दिखा। तो अब जब वो देख रहे हैं, अगर मंजरी स्वरूप से देख रहे हैं, तो उन्हें वही आस्वादन होता है जो किशोरी जी को हो रहा है, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा होता है किशोरी जी की कृपा से। तो वो एक अलग, फिर एक अलग, फिर एक अलग। और अब जब इतना सारा मिल रहा है, तो जैसे मैंने आपको उदाहरण से बताया, हर समय लगता है एक नया नया कुछ दिख रहा है। और जब एक नया कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो और एकदम से लीला अंतर ध्यान हो जाए, तो जोर जोर से क्रंदन, हा कृष्ण, हा राधा कहां चली गई, एक बार बस एक बार अभी दिखा दो। वहां ये बात नहीं चलती कि हम कहें यार अभी 10 बार तो देखी है तूने, इतनी देर से तो देख रहा है, एक ही पिक्चर हम कितनी बार देखेंगे भैया, इतनी बार तो देख। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अब जो आनंद आएगा वो आनंद वो अभी पहले नहीं आया, वो कभी पहले नहीं आया। मैंने आप लोगों को ऋषिकेश में एक उदाहरण बताया था ना, देखो अभी ये गंगा बह रही है। अब जो गंगा बह रही है, जो आपने अभी जो पानी देखा वो तो अब बह गया, अब नया पानी आया है। अब फिर थोड़ी देर बाद आपने ऐसे करके ऐसे देखा तो नदी से वो वाला पानी तो निकल गया, अब दूसरा पानी है। आप बहती हुई नदी में, इस भौतिक जगत में भी एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जो नदी बह रही है उसके एक पानी को दोबारा नहीं देख सकते, अब दोबारा देखोगे वो तो आगे निकल गया, दूसरा आ गया। ऐसे ही लीला हो रही है। जो राधा कृष्ण की लीला, आपने आंख भी झपकाई तो वो एक मिस हो गया। इसीलिए गोपियां ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं कि निपुटित ने क्या बनाया है, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी और इतनी अकल नहीं आई कि एक आंख तो खुली रखता, बार बार झपकानी पड़ती है। और निमिषेषेण, एक आंख एक बार, जबकि बस इतनी देर में वो पल मिस हो गया, जो उस पल की लीला थी वो निकल गई। अब वो कब आएगी? अब वो कभी नहीं आएगी। इस बात का दुख है। अब थोड़ी पीड़ा समझ पा रहे होंगे किस लिए इतनी पीड़ा होती है। अब ये चला गया। अब जितनी देर के लिए लीला अंतर ध्यान हुई, उतनी देर में वहां जो हो गया वो चला गया। इसीलिए हाय हाय करके क्रंदन हो रहा है। आप ये मत सोचो कि अरे अभी तो आ रहा था दोबारा आ जाएगा, इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हो। हमारे दिमाग में यही आएगा ना, क्यों इतनी हाय हाय कर रहे हैं, क्यों इतनी पीड़ा इसलिए हो रही है कि इतने बड़े आनंद की वस्तु मिली, इतने बड़े आनंद की वस्तु। मान लीजिए आपको एक 7 स्टार रिजॉर्ट में 1 नाइट स्टे मिल जाए, जितना मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी करो, एंजॉय करो, और आप जैसे ही घुसे आपको बहुत तेज सिर दर्द शुरू हो गया और लूज मोशंस लग गई। अब आप हो गए यार एक दिन का स्टे मिला है, ना कुछ खा सकते हैं ना बाहर जा सकते हो, तो किसी तरीके से गोली लिखा के ठीक करो, नहीं तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो पीड़ा समझ पा रहे जो आपको उस समय होगी। हम इस पीड़ा से समझ पाएंगे कि यार एक दिन का लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक दिन का ऐसा स्टे मिला है और हमारी देखो हालत कैसी हो रही है कि मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा। समझ गए? इसी प्रकार से जब उनको वो लीला का इतना बड़ा स्वादन मिल रहा है कि स्वयं ठाकुर जी, स्वयं वो गोविंद देव
जिनकी पूरी जगत आराधना कर रहा है, वो मेरे चरणों में याचना कर रहे हैं कि मुझे किशोरी जी से मिला दो, प्लीज मिला दो, प्लीज मिला दो, कृपया मेरे को मिला एक बार। अरे उन्हें बोलो, उन्हें गलत फहमी हुई है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और मेरे चरण पकड़ लिए, मेरे चरण गोविंद पकड़ रहे हैं, किस लिए कि मुझे मिला दो। और मैं अभिमान में खड़ी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं, नहीं घुस सकते तो। और मैंने कह दिया नहीं तो नहीं घुस सकते, अगर उन्हें घुसना है तो मेरी हाँ चाहिए। इतनी बड़ी बात, और लीला अंतर ध्यान हो गई। अब नजर नहीं आ रहा, अब समझ, अरे मेरे को सेवा में लगाया था किशोरी जी ने, कहीं वो अंदर घुस गए तो अरे देखो तो सही है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे किशोरी जी लगाओ ना आपने जिस सेवा में लगाया था। अरे अगर ये बार बार ऐसे अंतर ध्यान जाती है तो छोड़ो, मुझे मार्जिनी बना दो, मुझे वहां की बुहारी बना दो। क्यों? क्योंकि इसमें तो आप बार बार चली जाती हो, बार बार लीला अंतर ध्यान होती है, झाड़ू में तो कहीं नहीं जाएगी ना। जब झाड़ू बन जाऊंगा, झाड़ू बनने की इतनी लालसा क्यों है कि वो किशोरी जी की मंजरियां, वो गोविंद देव के चरणों की रज, वो किशोरी जी के चरणों की रज, वो रज जिस पे वो चल के वहां बैठे हैं, वो रज तो हर समय वहीं है ना, और वो रज मेरे मस्तक पे लग जाएगी, क्या आनंद होगा। आप मुझे मार्जिनी बता दो। और जब ये मार्जिनी बनने की, ये हमने पिछली बार तक ये चर्चा करी, तो इतनी तीव्र इच्छा, इतनी तीव्र इच्छा मंजरी स्वरूप का एक प्रकार से गुणगान करने के लिए, मंजरी स्वरूप की महत्ता जब उन्हें समझ में आई तो ऐसा हो गया मार्जिनी ही बना दो। और फिर जब मन में आया कि मार्जिनी बनना है, तो उसके बाद भीतर में क्या आया कि पहले वृंदावन तो पहुंचा दो। इसीलिए महाप्रभु जोर जोर से चिल्लाते हैं, अब मैं वृंदावन जाऊंगा, अब वृंदावन जाऊंगा, अब वृंदावन जाऊंगा, अब नहीं रुकूंगा यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मैं जा रहा हूँ। नवद्वीप पहुंचने के बाद भी जोर जोर से भाग रहे, मुझे छोड़ दो, मैं वृंदावन जाऊंगा, मुझे जाने दो, मैं वृंदावन जाऊंगा। पकड़ रही है विष्णु प्रिया, रुको तो सही, सुनो तो, नहीं नहीं मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, मुझे वृंदावन जाना है। क्या हो रहा है भीतर? भीतर ये लीला का उदय हो रहा है। उस उदय में भागने की, मैं अच्छा क्यों जाना है? क्योंकि बार बार ये लीला आती है, अंतर ध्यान होती है, आती है अंदर। वृंदावन में पड़ा रहूंगा तो अंतर ध्यान कहां से होगी? तो किशोरी जी मेरे सामने है, तो लाल जी मेरे सामने है। अगर वृंदावन पहुंच गए फिर तो कुछ नहीं है, ये तो यहाँ पे है ना। हम यहाँ पे स्मरण करते हैं, रोज माला में मैं राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहा हूँ, मैं गोविंद देव जी के दर्शन कर रहा हूँ, ये हम स्मरण करते हैं। अब जब पहुंच ही गए वहां पे, अभी तो हमें दिक्कत होती है, कभी स्मरण हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी चला, कभी नहीं चला, कोई आ गया, स्मरण टूट गया, ये सब चलता रहता है ना। आज हो नहीं रहा स्मरण किसी तरीके से। और जब वहां पहुंच गए, सामने है गोविंद देव जी, तो फिर तो कोई स्मरण की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये रहे, ये पहुंच गए राधा कुंड, करो स्नान, करो परिक्रमा, कोई स्मरण की जरूरत ही नहीं। जो स्मरण करते थे अब वो कर रहे हैं। तो इसीलिए महाप्रभु का इतना क्रंदन, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे वृंदावन जाने दो, मुझे वृंदावन जाने दो। वृंदावन टवी मनुसर प्रणयेन चेता। क्या लेके जाना है वृंदावन? अपने चित्त को। वृंदा टवी मनुसर प्रणयेन चेता। हे मेरे मन, तू वृंदावन चल, चल वृंदावन। अगर शरीर से अभी नहीं पहुंच सकता, अपने मन को लेके चल, चल वृंदावन किसी तरीके से। क्या है वहां वृंदावन में? राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। वहां क्या है? राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। वहां एक दिव्य निधि है, एक दिव्य निधि समझते हो, धन। वहां एक दिव्य निधि है। क्या दिव्य निधि है? राधा नाम की दिव्य निधि है। इसीलिए चल, चल वृंदावन। हम लोग अभी सोचते हैं कि हम भी वृंदावन पहुंचे, फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, किसी तरीके से राधा कुंड जाएं। तो हम जब ये सोचते हैं तो हम जनरली पहुंच भी जाते हैं, तो हमारा तन तो पहुंच जाता है पर मन नहीं पहुंच पाता ठीक से। और इसीलिए महाप्रभु जब पुकार करते हैं तो शरीर से पहले मन को लेके जाना है वहां पे। पहले मन पहुंच जाए, फिर तन से भागेंगे। वृंदावन टवी मनुसर प्रणयेन चेता। हे चित्त, चल पहले वृंदावन। जोर जोर से अपनी छाती खींच रहे कि वृंदावन चल, वृंदावन चल, वृंदावन चल।
यहां क्यों पड़ा है, यहां का चिंतन क्यों कर रहा है, यहां क्यों देख रहा है, ये क्यों दिख रहे हैं, चल वृंदावन। अपने चित्त को वृंदावन लेके जा रहे हैं और शरीर से पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में हमारे को ध्यान आ रहा है यहां का, तो फिर क्या फायदा हुआ वृंदावन। हम वृंदावन को कैसे देखते हैं कि कोई लोग देखते हैं टूरिस्ट प्लेस है, कोई लोग देखते हैं एक बड़े अच्छे देखेंगे धाम है, वृंदावन धाम है। कोई वृंदावन में 5000 मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वृंदावन में बहुत सारे आश्रम हैं। अब तो वृंदावन में बहुत बड़ी सोसाइटी बन गई, अब तो वृंदावन जाके रह सकते हैं, रहना सुगम हो गया वहां पे, वहां ये वाला मंदिर है, वहां वो वाला मंदिर। सबसे पहले वृंदावन जो अपने चित्त को लेके जाता है, वृंदावन मेरी किशोरी जी का, मेरे गोविंद जी का ग्रह है, घर है, वो उनका घर है। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा कि हम वृंदावन जाएं, मैं कैसे जाऊं वृंदावन? वृंदावन में तो मेरा चित्त देखता है जगह 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 किशोरी जी और किशोर जी रमण कर रहे हैं, मैं तो हर जगह देखता हूं उन्हें रमण करता हुआ, और जगह जगह उनके पदांकित भूमि है। अब मैं वृंदावन में प्रवेश कैसे करूं कि पदांकित भूमि में मैं कैसे अपने पैर रखूं? क्या करूं गुरुजी, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। ये चित्त वृंदावन तो चला गया, पर ये शरीर अब वृंदावन जाने लायक नहीं है, क्योंकि हर जगह देखता हूं वो घूम रहे हैं, हर जगह। वृंदावन में आज भी बोलते हैं जो सिद्ध साधक हैं, वो बोलते आज भी वृंदावन में 1 इंच भी ऐसी भूमि नहीं है जहां करोड़ करोड़ बार श्री राधा माधव के चरण ना पड़े हों। 1 इंच भी ऐसी भूमि नहीं है जहां करोड़ों बार उनके चरण ना पड़े हो। अब हम कैसे चले उस वृंदावन में? क्या उनके चरणों में अपने पैर रख दे? ऐसे ही भरत जी ने भी बोला, सेवक धर्म बड़ा कठोर है, ये बहुत कठोर है। उनको उनकी मैया ने बोला, भाई रथ पे बैठो, माता कौशल्या ने रथ पे बैठो, जल्दी चलो। बोले अरे मेरे राम जी, मेरे भैया, मेरे ठाकुर ऐसे गए हैं पैदल नंगे पैर, और भरत उनको लेने जाएगा और रथ पे बैठ के जाएगा। आज सरकार ने मना कर दिया गाड़ी अंदर नहीं घुसानी, हम लोगों को वैसे ही नहीं लेके जानी चाहिए गाड़ी भीतर। जहां ठाकुर जी पैदल चलते हैं वहां पे गाड़ियां घुमा रहे, यमुना के तट पे मिट्टी में हम इतनी तेज गाड़ियां घुमा रहे, लेके नहीं जानी चाहिए। भरत जी बोल रहे हैं मैं रथ पे कैसे बैठ के जाऊं जहां वो पैदल चल के गए हैं। आप मुझे प्लीज मत बोलो, क्योंकि आप बोलोगे तो मुझे बैठना पड़ जाएगा, पर मैं बैठना चाहता नहीं। आप समझो, सेवक धर्म अधिक कठोरा, सेवक का जो धर्म है वो बड़ा कठोर है। असल में मुझे चलना तो सिर के बल चाहिए, पैरों से भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पैरों से भी हो सकता है जिस रास्ते से वो गए हैं कहीं उनकी पदांकित भूमि में मेरा पैर पड़ गया तो मुझे तो सिर के बल चल के जाना चाहिए था, पर वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, इतना कठोर है, इसलिए मैं पैरों से चल के। अब उस पर भी आपको रथ पे मेरे से नहीं होगा, प्लीज ये मत बोलो मुझे। तो ऐसे ही वो शिष्य ने गुरु से पूछा, जगह जगह पदांकित भूमि है, मैं कैसे जाऊं वृंदावन? और क्या जवाब दिया उनके गुरु जी ने? उन्होंने बोला, बेटे जब तुमने किशोरी जी को देखा, जब तुमने राधा माधव को देखा, तो तुमने अपने आप को किस स्वरूप में देखा? बोले गुरुजी मैं तो आपके दिए हुए प्रदत्त स्वरूप में, मंजरी स्वरूप में देखा। तो बोले मंजरी स्वरूप में जाओ ना, मंजरियां भी तो घूम रही हैं वहां पर। अगर मंजरी स्वरूप में घूमे वृंदावन में, फिर कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मंजरियां भी तो वृंदावन में घूम रही हैं उनकी सेवा में। उनकी सेवा में, उनके दर्शन अभिलाषी मंजरी स्वरूप में वृंदावन में चलोगे तो सही है। अगर नहीं चले, चाट पकौड़ी खाने और इधर उधर मार्केट घूमने और ये घूमने, ये सामान करने पैदल गए, तो बोले वृंदावन में चलना भी अपराध है। इस सिद्ध साधकों की दृष्टि है। बाकी आम जनता के लिए तो ठीक है, वो बोलते कहीं किसी तरीके से वृंदावन तो पहुंच जाओ, उनके लिए वो भी ठीक है। पर साधक, अगर साधक अवेश में रहना है और साधक और वेश से आगे स्वरूपावेश में जाना है, तो फिर इस बात को समझो। उनके लिए बिना स्वरूपावेश के, बिना मंजरी को, अपने आप को मंजरी देह में समझे अगर वृंदावन में भी चल दिए तो अपराध बन गया। तो इसीलिए सबसे पहले वहां जाना है। वहां क्या है? राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति, राधा रूपी निधि है। जब वो प्राप्त हो जाएंगी तो बाबा लिखते हैं इसमें
बाबा ने कहा भाई मैं तो विषय में रहने वाला व्यक्ति हूं, मेरे तो हर समय मति विषय में रहती है, तो मेरा क्या होगा? तो बोलते बाबा ने करुणावश ऐसे लिखा है, आपकी विषय में रहती है ना मति, पर जब आपने सोच लिया कि ये किशोरी जी मेरी हैं, जब आपके मन में ये भाव आ गया राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति, कि राधा रूपी निधि वृंदावन में रहती है, जब आपने ये सोच लिया कि वो दिव्य निधि है, ये मान लिया, तो फिर चले जाओ, फिर वो दिव्य निधि आपका अपने आप चित्त बदल देंगी, फिर वो आपका चित्त बदल देंगी। या तो अपना प्रयास करते रहो कि मैं चित्त बदल के जाऊंगा, मुश्किल है, और या फिर ये मान लो कि वो मेरी दिव्य निधि वहां रहती है, वो मेरी है, किशोरी जी मेरी है, मैं उनकी हूं, ये मान लिया, फिर वो बदल देगी। फिर आपको बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कठोर प्रयास, समझ गए? सरल तरीका ये गुरु बताते हैं। हम लोग जो समझते हैं वो तरीका बड़ा मुश्किल और लगभग इम्पॉसिबल है, और गुरु सरल तरीका। आप पहले ये मान तो लो कि वो मेरी है, ये मानो तो सही। हमने इस परिवार को, इस घर को, इस बार को, इस दुनिया को, इस दुकान को, इस ऑफिस को, इस सब जगह सबको अपना समझाओ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा देश है। मगर मेरी किशोरी जी है, ये नहीं निकलता मुंह से, ये मेरे गोविंद जो है, ये नहीं निकलता, आज तक भी निकलता है इतने अधिकार से, ये मेरे गोविंद जो है, अरे मेरी किशोरी जी है, अरे मेरा वृंदावन है, मेरी किशोरी जी, अरे मेरा ग्रह है, मैं रहती हूं यहाँ पे, यही विचरण करना मुझे, ये मेरे भीतर से नहीं निकलता। और ठीक भी है, एक्टिंग करके थोड़ी बोलेंगे, सच में निकलना चाहिए हृदय से, वो नहीं निकलता। तो क्योंकि हमारे भीतर ये भाव नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम लोग अपने साधक आवेश से स्वरूप आवेश में प्रवेश नहीं कर पा रहे, और साधक आवेश भी बहुत देर टिकता नहीं है हमारा। तो एक बार साधक आवेश जम जाए हृदय में, एक बार ये निश्चित हो जाए कि अब ये साधक आवेश ही रहेगा, फिर स्वरूप आवेश आना ज्यादा देर की बात नहीं है। तो महाप्रभु इसीलिए जोर जोर से बोल रहे हैं, अभी वृंदावन चल, अभी चल, अभी चल, अभी चल। क्यों अभी चल? क्योंकि निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। गदाधर पंडित आए, महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बोला, गदाधर तू बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, मैं तेरे को बड़े हल्के में समझता था, मगर तूने जो भजन किया है, तूने जिस समय भजन किया, अरे तू, क्योंकि गदाधर पंडित तो शुरू से भक्त थे, उन्होंने बोला गदाधर मैंने अपना बहुत सारा समय खराब कर दिया, बहुत समय खराब कर दिया, ये फालतू के काम में, संसारिक काम में मैंने अपना सारा समय नष्ट कर दिया, काश कि मैं तेरे जैसा होता, काश कि मैं पहले समझ पाता ये क्या निधि है, ये क्या धन है, ये समझ ही नहीं आई। असल में तो वो महाप्रभु हैं, वो तो भगवत अवतार है, वो हम सबको ये बात बता रहे हैं कि बहुत देर कर रहे हो, बहुत देर कर रहे हो। अभी क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि वो धन मिला नहीं है। जब मिला ही नहीं, महसूस ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि वो धन, वो दिव्य निधि क्या है, वो एहसास ही नहीं है। मेरी दिव्य निधि क्या है? मैंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, ये निधि है। आज भी अगर मैं सोचूं धाम जाने का, तो मेरे को आसरा इसका है कि यहां से इतना रेंट आता रहेगा, मैं आराम से धाम में रह जाऊंगा। तो निधि किसको माना? अपने कमाए हुए अर्जित इस विषय वस्तु को। यहां से धन आएगा तो मैं वहां रह लूंगा, किसी तरीके से 10-5 साल ऐसी सेटिंग कर दूं, ऐसा कारोबार सेट हो जाए कि फिर महीने का पैसा आता रहेगा, मैं आराम से वहां रहूंगा। तो भाई दिव्य निधि कहां माना? अभी भी राधा विधान में दिव्य निधानम अस्तु फिर कहां हुआ? फिर तो आप भाग वहां रहे हो, मगर चित यहां छोड़ के जा रहे हो। आपकी वो तो ऐसे है कि मैं रह तो रहा हूं वृंदावन में, मगर फैक्ट्री निधान में है दिव्य निधानम अस्तु। ये फैक्ट्री यहां है, ये मेरी दिव्य निधि है जो मुझे वहां रखेगी। और साधक कह रहे किशोरी जी मेरी दिव्य निधि है, वो मुझे को रखेगी।
कितना फर्क है। तो इसीलिए वृंदावन टवी मनुसर प्रणयेन चेता, पहले चित पहले तू चल। कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, हम नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये पहुंच भी गए तो कोई फायदा नहीं है। आज तक इतनी बार गए, क्या फायदा हुआ? मैं धाम की महिमा को कम नहीं कर रहा, पर चित्त को पहले पहुंचाएं। आपका स्वतः नहीं पहुंचता तो बाबा ने सरल तरीका बताया, ये समझो कि किशोरी जी मेरी दिव्य निधि है, ये मान के अब चलो। अब अभी तो चित्त नहीं लगा, अभी चित्त नहीं पहुंचा। ये दूसरा तरीका और आसान है। पहला तरीका, यहां तो पहले चित्त को वहां लगा दो, यहां लगे नहीं, फिर जाओ। मुश्किल है। आसान क्या है? आप मेरी दिव्य निधि हो, आप मेरा सच्चा धन हो। किशोरी जी आप हो, बस जहां आप हो बस वहां पड़ा रहूंगा, मेरा अभी चाहे कुछ मन ना लगे, बस वहां पड़ा। ये जब उनसे अपनापन कर लिया तो बाबा बोले अब वो लगा देंगे, अब वो आपका चित्त लगा देंगे। आपने उनमें डाल दिया ना अपनापन, अब उनका कार्य है। एक बार बच्चे ने उंगली पकड़ ली, आप ले चलो मेरे को। फिर जिसने उंगली पकड़ी है, चाहे वो पिता ना हो, वो कोई भी हो, अगर उसने बच्चे की उंगली पकड़ ली तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। चल अब मैं, एक बच्चे ने उंगली पकड़ ली, आप सड़क क्रॉस करा दोगे? छोटा बच्चा किसी की उंगली पकड़ ले, आप सड़क क्रॉस करो। अब जो बड़ा व्यक्ति जिसने पकड़ी है, अब उसकी जिम्मेवारी है, अब छोड़ दो, अब वो करा देगा। तो जब इस जगत का कोई पराया वस्तु, कोई पराया व्यक्ति, उस पे हम इतनी विश्वास कर लेते हैं, तो जब किशोरी जी पे एक बार हो जाए अब आप देख लो, तो वो नहीं देखेंगे। पर हमारे हृदय से वो अपनापन उनके लिए निकलता नहीं। तो इसीलिए महाप्रभु अब वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, यहां नहीं रहना, यहां नहीं रहना, चल 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 वृंदावन, मैं यहां नहीं रहूंगा, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। माता बोली रुको तो सही, सुनो तो सही, तुम्हें क्या हो गया निमाई, तेरे को क्या हो? नहीं नहीं, अब मैं वृंदावन जाऊंगा वहां, अब मैं वृंदावन जाऊंगा। अच्छा सुबह चला जाइए, अभी स्वरूप आवेश में चले गए, सुबह चले गए, सुबह चले, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी बहुत रात है, सुबह चलेंगे। नहीं मां, अभी चलो, अभी जाऊंगा, मुझे वृंदावन, मुझे वृंदावन। किसी तरीके से पकड़ के बिठाए, रुक जा, अभी रुक जा। अब रुके, जैसे ही रुके अब लीला में पहुंच। अब लग रहा है कि शायद मेरी बात सुन के शांत हो गए। माता को ऐसे लग रहा है, मेरी बात सुन के विष्णु प्रिया को ऐसे लग रहा है मैंने समझाया, अब शायद थोड़ी समझ में आई है। जैसे एक शैतान बच्चा होता है ना, जब वो अपनी शैतानी से थक जाता है तो माता थोड़ी तसल्ली खाती, अब शायद इसको समझ में आई है, अब बैठा ना। तो आपकी समझ से नहीं बैठा, वो थक गया, अभी वो रिचार्ज हो रहा है। जब थकान खत्म होगी फिर भागेगा। ऐसे ही उन्होंने रोका, रुके रुके रुके, किससे? अब उनके भीतर फिर लीला का प्रकाश शुरू। जैसे ही उन्होंने ऐसी तीव्र इच्छा करी, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वैसी अब उनके अंदर क्या इच्छा पैदा हो रही है? केनापि नागर वरेण पदा निपत्ते, अब कब मुझे ऐसे नागर दिखेंगे जो संप्रार्थितैक परिरंभ रसोत सबया। हे किशोर, मुझे कब आपके ऐसे दर्शन होंगे कि संप्रार्थितैक, आप प्रार्थना करोगे। अभी प्रार्थना किसके आगे कर रहे थे? मंजरियों के आगे। मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। अब मंजरी स्वरूप में भीतर लीला शुरू हुई। जब वृंदावन जाने की प्रगाढ़ इच्छा हुई, रोक दिया बिठाया, अचानक बैठती कृपा से अब लीला चालू। अब भीतर आनंद शुरू। अब भीतर आनंद क्या आया कि मंजरी स्वरूप में सोच रही है कि इतना पैर पड़ रहा है, इतना इसके गुरे, और दूसरी मंजरी से बात करती है असल में तो हमारी किशोरी जी भी मिलना चाहती है ना, वो तो झूठा मान करे बैठी है, जाने दो इसको। वो बोली अरे किशोरी जी ने तो बोला नहीं है, अरे कोई बात नहीं, जाने दो। ये मंजरियों की पावर है, जाने दो। बहुत बोल रहे जाने, और किशोरी जी को भी अच्छा ही लगेगा, मैं तेरे को बता रही हूँ, मिलना वो भी चाहती है। झूठा मान कर रही है किशोरी जी भीतर। तो अब क्योंकि उनके भीतर उनकी तो तंत्रियां मिली हुई है, जान दो इसको, जाने दो, अब जाने दो। और अब चल
अब वो निकुंज रंध्रों से देखेंगी। अब क्या देखेंगी? अब बड़ा आनंद होगा। क्या आनंद होगा? श्री राधिके नई नहीं ती गिरे श्रेणोमी। अब श्री राधिका नहीं 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 नहीं, वो मनाएंगे, वो चरणों में गिरेंगे और राधिका कहेगी नहीं चल, मेरे को नहीं मिलना, नहीं मेरे को नहीं मिलना। जो वो नहीं नहीं कहेंगी ना, वो सुनने का आनंद आएगा। अब देखना हमारी किशोरी जी का छत्र की ये पैर पड़ेंगे, ये जो इतना बड़े अकड़ते हैं, चौड़े होते हैं, अब ये पैर पड़ेंगे। अब भेज दिया, आप करो ठाकुर ठाकुर। वहां ठाकुराई चरणों में पड़ी है किशोरी जी के। अब वहां जब राधिका को मनाने के लिए गए, देखना क्या है? श्री राधिके नहीं नहीं ती गिरे क्षणोमी। अब वो किशोरी जी मान जाओ किशोरी जी। अरे आप क्या समझ रही हो? कोई एक गोपी थी जिसको लाने के लिए समय लगा। कितनी गोपियों को लेके आए हैं? बसंती रास में विवरण है। कितनी गोपियों को लेके आए? 300 करोड़ गोपियों को। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। 300 करोड़ गोपियां जो रास में आई हैं। किशोरी जी 300 करोड़ गोपियों को लेके आने को भेज दिया और 10 मिनट में मान में चली गई। अरे छोड़ो, तुम रस लंपट हो, चलो मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। नहीं हटो, मुझे नहीं करनी। क्या मान जाओ, बात सब आप ही के तो कार्य से गया था, मान नहीं, मुझे बात नहीं करनी। यही देखने का आनंद। वाह किशोरी जी वाह, गौरवान्वित हो रही है जो मंजरी है। ये देखा, इतने में मंजरी चलती हुई पल्लू हिलाती हुई वहां पे आई। और किशोरी जी सुन, इसको मना कर और इसको बोल बाहर जाए यहां से, मुझे बात नहीं करनी। मैंने तो तुम्हें कहा था किशोर जी, आज दाल गलने वाली, चलो अब उनकी मान के चलो। और वो लिखा है, वो इशारे देखने हैं किशोर जी के। वो इशारे जो वो करके, जो वो आप भंगिमाएं करोगे, वो भंगिमाएं करके जो आप मेरे से प्रार्थना करोगे कि मिलन करा दो, और वो किशोरी जी जो मुझे गौरवान्वित करेंगी, जो बोलेंगी नहीं चल नहीं मिलना। और करते करते किशोरी जी वहां से दूसरे कुंज में, तीसरे कुंज में, और आप पीछे 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 पीछे। और फिर उसके बाद मैं किशोरी जी को बोलूंगी, किशोरी जी बात सही कह रहे हैं, बहुत दयनीय अवस्था है, सच में लेने गए थे और आपके लिए तो बार बार मूर्छित हो रहे थे, इसलिए मैंने आने दिया। अच्छा अब मिला। अच्छा, अब जैसे ही अच्छा बोला, तुरंत ठाकुर जी चरणों में पड़ के किशोरी जी के चरण अपने वक्ष में उठा लिए और लीला अंतर ध्यान हो गई और लीला खत्म। अब क्या करें? अब जोर जोर की अरे अभी तो मैंने मिलन कराया है, और अभी तो मैंने ही तो मिलन कराया। किशोरी जी कहां चली गई? कृष्ण कहां चले गए? अरे मुझे इशारे कर रहे थे, मैंने आपका मिलन कराया, मैं अभी तो मिलन करा ही रही थी। अरे अब क्या हो रहा होगा उस समय? अरे वहां छोड़ो, जाने दो, मेरे को जाने दो, कृष्णा जाने दो, हे राधे। अब ये भीतर के साथ बाहर की बात बता रहा हूं। अब भीतर की बात हटा दो, तो बाहर क्या है? अभी माता ने तो बोला बैठ जा, अभी वृंदावन नहीं जाना, अभी नहीं जाना, सुबह चलेंगे। थोड़ी देर बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हो गया, पर अभी तो मान गया था तू। उनका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, आप रोक रहे हो, कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। वो तो जोर से भाग रहे हैं, जब भाग रहे हैं तो अचानक से फिर वो चिंतन शुरू, और जब वो लीला शुरू हुई तो बैठ गए। बाहर लगा कि अब सेटल हो गए। अब जैसे ही वो फिर खत्म हुई अंदर ध्यान, अब फिर भाग रहे हो, अभी तो तेरे को बोला था कि बैठ जा, फिर भागने को हो गया। समझ नहीं आ रही क्या हो गया। यही अवस्था, यही प्रेम देने के लिए तो आए हम आप लोग। अब इस अवस्था को जब हम केवल बाहर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है? ये कैसी अवस्था है, क्या हो गया, क्या बेचारे की हालत हो गई। जो थोड़ा भजन को समझ पा रहा है वो ये समझेगा कि यार प्रेम की अवस्था होती है, ये इनको प्रेम की अवस्था है, बस इतना समझ पाएगा। और जब ज्यादा हो जाए तो यार बहुत ही हो गया इसका तो।
इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना पागल हो गया, क्या हो गया? अच्छा खासा, सच में ऐसी अच्छा खासा, क्या हो गया? इसे कुछ हो ही तो नहीं गया कहीं से। और जो वैष्णव गण है आनंद मना रहे हो, आनंद आनंद आनंद, श्रीवास पंडित आनंद मना रहे हो, यही तो इंतजार था, ऐसा ही तो चाहिए था, यही अवस्था चाहिए थी। और बाबा बोल रहे हैं कि सिद्ध साधकों की ये अवस्था हो जाती है और यही अवस्था में पहुंचना है, यही महाप्रभु की दान है। एक ये अवस्था और दूसरी किस स्वरूप में अवस्था, ये महाप्रभु देखे गए हैं। और कैसे जाए इस अवस्था में, ये महाप्रभु देखे गए हैं। इसीलिए परम दयालु है। कैसे मिलेगी? हरि नाम से। किस अवस्था में पहुंचना है, ये अवस्था जो वो दिखा रहे हैं। इस अवस्था में किस स्वरूप में पहुंचना है, मंजरी स्वरूप में, सब देखे गए हैं। कैसे पहुंचोगे, रास्ता क्या है, कहां पहुंचोगे, किस आवेश में पहुंचोगे, सब रास्ता भी बता दिया, गाड़ी भी दे दी, बुकिंग भी करा दी, सब कर दिया। इसीलिए परम दयालु। केवल इतना नहीं कि हाँ वो आए थे, उन्होंने बताया कि मंजरी क्या होती है, इसलिए परम नहीं, ये नहीं है। केवल इतना नहीं है, ये तो छोटे में समझे, ये समझे। और जहां कहीं ऐसे साधक दिख जाएं, एक कीमत है केवल, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते। ऐसी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता व्यक्ति नहीं, ऐसी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। इस अर्थ, इस भेद को समझना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अभी लभ्यते। अगर कहीं आपको ये मिल जाए, अगर कहीं पता चल जाए ये मिल रही है, तो तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम। इसकी केवल एक ही कीमत है, वो है आपका लौल्यम, आपका लोभ उसे पाने का। जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। आप सोचो, इसको प्राप्त हो गया, इसकी बड़ी सुकृति थी, अरे मेरी किस्मत में होगा, मेरे को मिल जाएगा। नहीं, ये किस्मत का खेल नहीं है। जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। ये जन्मों जन्मों की सुकृति, जन्मों जन्मों के पुण्य, कई कई जन्मों के आपने जितने पुण्य कर्म किए, सुकृति कमाई, उनसे भी ये नहीं मिलेगा। इसके लिए अभी प्रयास करना होगा, पिछला काम नहीं आएगा। जो पिछला मिलना था वो इससे बहुत पहले मिल गया, इस अवस्था तक आने के लिए। अब यहां जो आ गए, यहां पिछला नहीं चलेगा अभी। और अभी क्या करना है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम। केवल लौल्यम। आप जो ये सुन रहे हो, आप जो ये भाव जान रहे हो, केवल मेरे हृदय में लौल्यम हो कि हाँ ये भाव मुझे चाहिए। हमने महाप्रभु की जो बातें सुनी, महाप्रभु का जो भाव सुना, केवल मेरे हृदय में बस ये आ जाए, हाँ ये भाव मुझे चाहिए। हे गौर, ये भाव मुझे दे दो। हे निमाई पंडित, हे महाप्रभु, कृपा करो, ये भाव मुझे मिल जाए। श्री गौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा प्रार्थना। हे गौर भक्त वृंद, प्रार्थना है, ये भाव दे दो, बस ये भाव दे दो। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम। बस ये चाहिए कि ये चाहिए। और कहां, जहां कहीं ऐसी मति दिख जाए, जिनकी मति ऐसे आकर्षित हो रही है, जहां कहीं वो मति दिख जाए, बस वहां ये लौल्यम आ जाए। जैसे अभी ये दिख रही है महाप्रभु की, व्यक्ति नहीं, मति दिख गई, ये है, ये कहां है, और बताओ, और सुनाओ, और पढ़ने को दो, ये कहां है, ये चाहिए, ये कहां है, ये चाहिए मुझे, बस ये दे दो किसी तरीके से। ये लौल्यम मेरे भीतर आ गया, बन गया काम। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम। बस यही चाहिए, इसीलिए यही चाहिए था। ये आ गया तो बात बन गई। ये और कथा कामयाब हो गई अगर ये मेरे भीतर आ गया कि मुझे ये भाव चाहिए।
तो जितने वैष्णवगण बहुत प्रसन्न है, आह जय हो, अब आनंद आएगा। इसी दिन का इंतजार था। अरे इतने गुणवान, इतने सुंदर, इतने ज्ञानवान, और जी उनके अंदर बस भक्ति तो नहीं थी, अब आ गई। महाप्रभु की बात करें, श्रीमान पंडित श्रीवास, ओहो अब आनंद आएगा। जहां लोग चिंता कर रहे हैं, जहां लोग रो रहे हैं, जहां लोग अरे क्या हो गया, कैसा गया था निमाई, कैसे होके आया, वहां आनंद उत्सव हो रहा है, बहुत आनंद। अब देखना क्या मजा आएगा, अब देखना नवद्वीप में क्या आनंद की लहर दौड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि यही तो चाहिए, यही तो चरम परम वस्तु है, यही तो चरम परम भाव है। कोई बोलता है ये कैसे मिला, बोलते ये इनको ईश्वर पुरी जी की दीक्षा हो गई ना, उनकी कृपा हो गई। ऐश्वर्य प्रधान नहीं है ना, ऐसे नहीं किया। कोई बोलता है तुम जानते नहीं, कोई ईश्वर की शक्ति घुस गई इसके अंदर। जैसे ही इन्होंने वो चरणों के चिन्ह के दर्शन किए थे, उसके बाद से ही कुछ हो गया। उन चरणों के चिन्ह में कोई बात है, नहीं ईश्वर पूरी बहुत बड़े भक्त है, उससे कुछ हुआ। अरे ये भक्त भगवान को पाने के लिए चला गया था, मुझे लगता है कहीं वहीं कृष्ण की कोई शक्ति इसके अंदर प्रवेश कर गई है। इतना परिवर्तन अचानक से, इतना क्या हो गया, क्या मिल गया, ये कहां से नीति मिल गई इन्हें। ऐसे ऐसे लोग बातें कर, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, पर परम आनंद। महाप्रभु के पास सब मिलने आ रहे, बताओ तो वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ। महाप्रभु रो रहे, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे अपना दुखड़ा रोऊं, वो कृष्ण मुझे छोड़ के चला गया। अरे वो कृष्ण भाग गया, बड़ा लंपट है, मेरे को छोड़ के चला गया। अभी तो था, अभी तो यही था, आप मिलवा दो, आप दिलवा दो, आप दिलवा दोगे, आप दे दोगे, अभी तो यही थे, आपने देखा। लोग सोचे क्या बात कर रहे, कैसे बात कर रहे, आप दे दो। थोड़ी देर के लिए भाई आवेश हुआ, थोड़ी देर के लिए। श्रीमान पंडित वहीं पे थे, श्रीवास पंडित के भाई, क्योंकि उम्र में बड़े हैं। बेटे क्या हुआ बताओ तो सही। श्रीमान पंडित के भीतर तो बहुत आनंद हो रहा है, ओह क्या अवस्था है, आनंद, यही अवस्था तो चाहिए थी। वाह गौर, क्या क्या निमाई, क्या आनंद हुआ, वो और बताओ निमाई और बताओ। बाकी सब दुखी होके पूछते थे क्या हुआ निमाई, क्या हो गया, कैसी अवस्था हो गई, क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। और श्रीमान पंडित उत्साह से, वाह निमाई, अरे क्या पा लिया, किसको देखा, कृष्ण मिले थे, कैसे थे, कैसे दिखते थे, बताओ तो सही उनके बारे में, क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, क्या पहन के आए थे, अकेले आए थे या किशोरी के साथ आई थी, परिकर के साथ आए थे, कैसे आए थे, आवाज सुनी, देखी उनकी वेणु, पायल बजती थी क्या, सीधे देखे उल्टे देखे, जा रहे थे कि आ रहे थे। भक्त है, महाप्रभु पहचान गए, ये तो अपनी कैटेगरी का ही बंदा है। बोले आपसे कल बात करूंगा, आप अकेले में आना। जब ऐसा कोई मिल जाए ना तो बात करने का आनंद आता है। अचानक से महाप्रभु थोड़े सही हुए, आप मेरे को कल मिलोगे, आपको बताऊंगा। कहाँ? बोले शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे आना, कल वहां मिलेंगे अकेले में, मैं आपको बताऊंगा। बताते बताते रो पड़े, मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ चला गया, छलिया मुझे छोड़ के, किस प्रकार मिला और भाग गया, आप वहां पे आना। सदाशिव को भी ले आना, मुरारी गुप्त को भी ले आना, हम कुछ लोग मिलेंगे वहां। हाँ नहीं भाई ठीक है, अब आप जाओ, आप वहां आना, कल वहां पे मिलेंगे। और ये सारे निमाई, बेटे क्या हो गया, तेल लगाओ, ये करो वो करो, कोई वायु चढ़ गई, ये हो गया। श्रीमान पंडित वहां गए, सुबह सुबह आनंद का उत्सव मना रहे हैं उनको।
अपने भाई श्रीवास पंडित को, भैया मजा आ गया, आपने निमाई के दर्शन नहीं करे, क्या आनंद हो गया निमाई को। ओहो, अरे वो तो कृष्ण के अलावा कोई बात ही नहीं करता, अब तो उसे कुछ सूझता ही नहीं। जब देखो कृष्ण कृष्ण, आह को था कृष्ण कह के भैया छलांगे मारते और आंखों से ऐसे अश्रु बह रहे जैसे गंगा ने अवतरित हो गई उनके अश्रुओं के रूप में। श्रीवास पंडित आनंद के लिए, अच्छा ऐसा हो गया, अपने निमाई को इतना आनंद, बोले भैया बहुत आनंद। और वहां पे जितने वैष्णवगण थे, जितने साथ थे, वो भी सब अति प्रसन्न। क्या बात कर रहे अपने निमाई? हाँ, गदाधर पंडित वहीं थे। गदाधर पंडित बोले, अरे मेरे को तो नहीं बोला कि वहां पे आके मिलना। गदाधर पंडित फटाफट से फूल तोड़ते वहीं से भागे, बोले वो तो बाद में पूछेंगे, पहले मैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के अंदर छुप के वहीं बैठ गए, जब भी आएंगे मैं तो यहीं रहूंगा, मैं सुनूंगा। ये यहाँ पे उन्होंने बोला, भैया हमें बुलाया, बताएंगे कि क्या बात है। और सब वैष्णवगण तो थोड़े मैच्योर थे, बड़े थे, उन्होंने कहा अभी चलो इनको बताएंगे। वो गदाधर पंडित वहीं से उसी समय शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर में जाकर बैठ गए पीछे, क्या बताएंगे मेरे को पता होना चाहिए। और श्रीवास पंडित गोत्रानुवर्धनम, अब हमारा गोत्र बढ़ेगा, अब देखना कितने वैष्णव होंगे, अब ये पूरा नवद्वीप वैष्णवों से भर जाएगा, ये पूरा जगत वैष्णवों से भर जाएगा। अरे निमाई वैष्णव हो गया, निमाई वैष्णव हो गया, आनंद। ये फर्क है भौतिक जीवों में और भक्तों के यहाँ आनंद हो रहा है, और भौतिक जीवों जो पागल हो गए। तो और बात सही है, जो भौतिक जीव है वो तो भौतिक जगत से निकल लिया, तो वो उनके लिए तो दुखद अवस्था है, और उनके यहाँ आ गया। भगवत गीता में लिखा है ना, संतों के लिए जो रात है वो भौतिक जीवों के लिए दिन है, और भौतिक जीवों के लिए जो रात है वो उनके लिए दिन है। अब उनका दिन निकला है, अब आनंद होगा। अब अगला दिन महाप्रभु जाएंगे, अगली बार हम लोग फिर चर्चा करेंगे शुक्लांबर ब्रह्मचारी की।